दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हूं ऑब्जेक्टिव वीडियो का एक हसीन पिटारा लेकर। आपके सामने दोस्तों आज हम एक अलग फॉर्म में हाजिर हैं। आपने थंबनेल में जैसा देखा ठीक वैसा ही होने वाला है। और बातें लंबी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की कड़ी का इस पहले सेट को। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सामने लगातार क्रम में ऑब्जेक्टिव वीडियो का सेट लाया करूंगा। और वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे सेट में सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। और वो सारे क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे? वो BPSC अदर स्टेट PCS, बिहार SI, बिहार पुलिस, BSSC, रेलवे ETC एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और मैं अगर गलत ना हूं तो ये कहूं, पहले देखें फिर विश्वास करने वाली बात चरितार्थ होने वाली है। और ये चीज़ें एक नई मुहिम लेकर मैं आपके सामने लाया हूं। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कड़ी के, यानी आज के सेट को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें दोस्तों आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं आज की कड़ी में कैसे कैसे प्रश्नों का पिटारा आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए आज की कड़ी का पहला प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नल्ला पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। और ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं उत्तराखंड PCS प्री एग्जाम 2006 में पूछा गया है। तो बिना देरी किए चलिए हम बता दें इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी, क्योंकि भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो स्थल है हथनौरा। कहाँ पे है? हथनौरा। और वो हथनौरा जगह जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा घाटी में है। और वो जगह अगर आपसे पूछे तो वो MP में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी खोज जो है ना दोस्तों, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसकी खोज 1982 ईस्वी में पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा किया गया। तो क्लियर हो गया, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ठीक है दोस्तों, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में, बिल्कुल ध्यान से, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोल्डिहवा, ऑप्शन बी लहोरा देवा से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी टोकवा से। और ये एग्जाम जो है, सॉरी ये प्रश्न जो है 2 एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी लोअर सब प्री 2004 में और फिर 2008 में पूछा गया है। तो बताइए इनका सही जवाब। ये भी बिल्कुल बारीकी से आपको समझना है दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लहुरा देवा में। तो बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है। ठीक है, ये लहुरा देवा जो है वो स्थान यूपी में, ठीक है, यूपी में संत कबीर जिला है। और उस जिला के अधीन जो है ना वो लहुरा देव एक जगह है। ठीक है, वहां पर जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य खोजे गए और ये चीजें नवीनतम आंकड़ा है। और ये जो इसका काल माना गया है वह 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 7000 ईस्वी पूर्व के बीच का चावल का साक्ष्य वहां मिला है। अब बात आता है, बहुत से दोस्त ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई साहब लहुरा देव तो नहीं, हमने मेहरगढ़ पढ़ा था। तो इसको भी आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। इससे पूर्व जबकि लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी तो भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में मेहरगढ़ को जाना जाता था। लेकिन जब से लहुरा देव की खोज हुई है ना दोस्तों, तो ये मेहरगढ़ का स्थान अब चेंज हो गया हुआ है। लेकिन जब आप परीक्षा में बैठें और अगर आपको लहुरा देव न रहे, मेहरगढ़ रहे, तो मेहरगढ़ जरूर लगाइए। अगर मेहरगढ़ ना है तो लहुरा देव को जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। और यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं MP PCS प्री 2008 में पूछा गया है। तो बताइए मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब जब मोहनजोदड़ो की बात हो गई है और सिंध प्रांत की बात हो गई है तो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के अलावे एक चन्हू दड़ो है। ठीक है, चन्हू दड़ो है,
उनका भी स्थल जो है वो सिंध प्रांत में ही पाया गया है। और एक प्रमुख स्थल सुरकोटदा है, ठीक है, सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। तो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी आलमगीरपुर। बताइए। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? RAS RTS प्री 1999 ईस्वी में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से चूंकि कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, यानी 4 में से 3 निश्चित रूप से भारत का है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा जो है पाक अधिकृत पंजाब का, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पाक अधिकृत पंजाब का एक साहिवाल जिला है, वहां पर स्थित है। अब बाकी 3 भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, और वहीं लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। कहाँ पर? मेरठ जिला में। तो क्लियर हो गया, A, B और D भारत में स्थित है, और वहीं लोथल पाकिस्तान में स्थित है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। तो और ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS प्री 1995 ईस्वी में। तो बताइए इनका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोथल। क्या पूछ रहा है? भारत में स्थित है। और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक सरगवल गांव है। कौन सा? सरगवल, ठीक है, ये ग है, सरगवल गांव में स्थित है। और वह कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। तो बहुत सारे जो है कि इसमें उभर कर सब सामने आते हैं, तो सारे टॉपिक को ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सोल्व करूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमल व्हीलर और ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। और यह क्वेश्चन पूछा गया है MPPCS प्री 2017 ईस्वी में। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है एक ब्रिटिश सेना अधिपति के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैयार किया गया था, ठीक है। और ये भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल एंड ऑप्शन डी चेन्नई। और ये क्वेश्चन जो है MPPCS प्री 1997 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब बताइए। तो मैं बता दे रहा हूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। और यह भोपाल कहाँ स्थित है भाई साहब? ये भोपाल स्थित है MP में। एक बात और जान लीजिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नया नाम जो है ना, वो ये पुराना नाम चेंज करके नया नाम रखा गया है, और वो नाम है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और यह आता है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन, जो एक स्वतंत्र मंत्रालय। किसका अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल एंड ऑप्शन डी कालीबंगा। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं UPPCS प्री 1992 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अब जब स्नानागार की बात हो ही गई है तो इसकी थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी लंबाई जो है ना दोस्तों, वह है 55 मीटर, और वो है उत्तर से दक्षिण लंबाई। और वहीं चौड़ाई की बात अगर किया गया है ना, चौड़ाई की बात अगर किया गया है तो उसकी चौड़ाई है 33 मीटर, यानी 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा है भाई साहब, ठीक है।
चलें, और यह कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए, एक् कनिंघम। ए कनिंघम, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा दोस्तों, एक की जगह ए, ठीक है, एक की जगह ए। और बी, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी जॉर्ज एफ डेल्स। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कि हड़प्पा का वह उत्खनन किया था लेकिन वह उनके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ए कनिंघम, एक को नहीं, ए कनिंघम। और इसके बारे में जान लीजिए, ये ए कनिंघम जो है कि भारत के अंतर्गत यानी भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसमें कई टीलों की वह खोज किए थे। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस प्री 2006 ईस्वी में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यानी भाई साहब अभी हिस्ट्री का हमने 9 क्वेश्चन इसमें सेट किया, अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार ऑब्लिक झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसमें पूछ रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, और ये क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीपीसीएस प्री 1990 ईस्वी में पूछा गया। अब चूंकि जिस समय का यह प्रश्न है दोस्तों, उस समय झारखंड की स्थापना नहीं हुई थी, तो जब झारखंड की स्थापना नहीं हुई थी तो कर्क रेखा निश्चित रूप से बिहार से होकर गुजरती थी। लेकिन यदि आज के संदर्भ में यह प्रश्न पूछे तो बिहार नहीं होगा बल्कि झारखंड होगा। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो वर्तमान में कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ओडिशा से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, आंध्र प्रदेश से नहीं, और किससे? झारखंड से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम एंड ऑप्शन डी त्रिपुरा। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, दो एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस 2006 में और आरएएस ऑब्लिक आरटीएस रीप्रीम 2013 ईस्वी में। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, वो जो 7th स्टेट सिस्टर है, 7 बहन वाला जो राज्य है उसमें आता है मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी पणजी और ऑप्शन डी सिलवासा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है भाई साहब, ठीक है। 29वें राज्य की राजधानी पूछा गया है। अब कई बार होता है राज्य पूछ देता है यहाँ पर, लेकिन 29वें पूछा गया है। और यह एग्जाम देख रहे हैं, कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, एमपीपीसीएस प्री 2016 ईस्वी में पूछा गया। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, भारत के 29वें राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना है। उसका जन्म कब हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 ईस्वी में उस राज्य का गठन हुआ था। और उस राज्य का जो तेलंगाना की स्थापना हुई, उसी की राजधानी हैदराबाद है। तो क्लियर हो गया, 29वां राज्य तेलंगाना और उसकी राजधानी हैदराबाद है। तो अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, हैदराबाद तेलंगाना से पहले किसकी राजधानी हुआ करती थी? वो राजधानी हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की। लेकिन जब तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद, हैदराबाद, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती। कौन सी राजधानी हो गई भाई साहब? बिल्कुल ध्यान से, आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है अमरावती। ठीक है, अब एक प्रश्न और यहां पे क्लियर कर दूं कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये डिटेल आप जान लीजिए। 26 जनवरी 2020 के हिसाब से अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर दिसंबर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस प्री 2005 ईस्वी में। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर जो महीना है वो तमिलनाडु में, जो दक्षिण भारत का राज्य है, वहां पर मानसून का ये सामान्य सा समय रहता है। ठीक है, चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है
अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। ऑप्शन ए उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन बी समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी शिमला में बर्फबारी और ऑप्शन डी अमृतसर में प्रदूषण। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 में हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अब थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि अमृतसर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है, अमृतसर की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 175 से 200 मीटर है, ठीक है। वहीं शिमला की जो ऊंचाई है वह 300 से 600 मीटर है। यह है समुद्र तल से ऊंचाई। और हम आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल में जमीन से जब ऊंचाई बढ़ती है ना, तो ऊंचाई के साथ साथ उसके तापमान में गिरावट होती है। तो जो जितना ऊंचा होगा समुद्र तल से उसका तापमान उतना कम होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं आरएएस आरटीएस प्री 1994 ईस्वी और 1999 ईस्वी में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन अभी जो मैं ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक सिलसिला लेकर चला हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने बताया है। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर जो मैंने एक विस्तार से क्वेश्चन दिया है उसमें यह क्वेश्चन मैंने समाहित किया है। और ये देख लीजिए 1994-95 ईस्वी में आरएएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो भाई साहब आप समझ रहे होंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, भारतीय राज्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कर्नाटक में होता है। अब देखिए और राज्य भी इसमें इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक इस मामले में 1 नंबर पे है, आंध्र प्रदेश 2 नंबर पे है, ठीक है, और तमिलनाडु 3 नंबर पे है और 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल है। तो ये क्रम है। कई बार होता है कि ये एग्जाम जो है प्रश्न आपको आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए भी पूछ देगा, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ये आप देख रहे हैं कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस 2017 ईस्वी में पूछा गया। तो बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, आम की बीज रहित प्रजाति है। ऑप्शन ए रत्ना, ऑप्शन बी बॉम्बे ग्रीन, ऑप्शन सी कृष्णा भोग एंड ऑप्शन डी सिंधु। तो बताइए आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिंधु। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, ये जो सिंधु है विश्व में एकमात्र बीज रहित प्रजाति है आम की। तो इसको बिल्कुल ध्यान से रख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 2017 ईस्वी का, ठीक है दोस्तों। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं आरएएस आरटीएस प्री 2017 ईस्वी में पूछा गया है। तो प्रश्न के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में एंड ऑप्शन डी असम में। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 44वीं बीपीएससी प्री 2000 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। कोई दिक्कत नहीं, छत्तीसगढ़ कोरबा कोयला क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है दोस्तों। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध है। ऑप्शन ए सूरीनाम, ऑप्शन बी बोलीविया, ऑप्शन सी उरुग्वे एंड ऑप्शन डी पेरू। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस प्री
2022 ईस्वी में, बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये वीडियो मैं 2023 ईस्वी में बना रहा हूँ और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के यूपीपीसीएस प्री में। तो इसका सही जवाब बताइए, प्रश्न का सही जवाब क्या है, कौन सा देश स्थल रुद्ध है, तो बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोलीविया। ठीक है, और बोलीविया कहां पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका का एक देश है बोलीविया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है ऑप्शन ए हवा के दबाव पर, ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन सी जल चक्र पर, ऑप्शन डी तापक्रम पर। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीपीसीएस प्री 2017 ईस्वी में पूछा गया है। तो इनका तो जवाब बिल्कुल आप देंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैंने इस पर विस्तार से चर्चा किया है पिछले कई वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ हम बताई दे रहे हैं इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर। अब आप मानसून का आगमन और मानसून का परावर्तन प्रत्यावर्तन यानी वापसी, इस पर आप जब डिटेल से देखेंगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, वायु है एक, ऑप्शन ए यौगिक है, ऑप्शन बी तत्व है, ऑप्शन सी मिश्रण है और ऑप्शन डी विद्युत अपघट्य है। और ये क्वेश्चन पूछा गया 39वीं बीपीएससी प्री 1994 ईस्वी में। तो बताइए वायु क्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। आपसे प्रश्न पूछेगा मिश्रण क्यों है, आप बताइए मिश्रण कहते किसे हैं। सिंपल सा जवाब है, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित किए जाते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि वायु एक मिश्रण क्यों है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1999 में एंड ऑप्शन डी 1997 में। और यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस 2016 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1997 ईस्वी में। और कहां पर भाई साहब, वो न्यूयॉर्क में। कहां पे, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010 एंड ऑप्शन डी 2011। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जेपीएससी प्री 2016 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है 2010 ईस्वी में। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अब इसका उद्देश्य क्या था, ये भी थोड़ा सा मौखिक सुन लीजिए। इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा करना। ठीक है दोस्तों, ये चाहे आप एक दो बार रिपीट करके सुन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दिसंबर 1 को, जून 5 को, नवंबर 14 को एंड अगस्त 15 को। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस प्री 2012 ईस्वी और यूपीपीसीएस मेंस 2004, 2011 और 2014 में, और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में, और उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 ईस्वी में। तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जून 5 को, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जीवजात, ऑप्शन बी पारिस्थितिकीय पदछाप, ऑप्शन सी जीवोम एंड ऑप्शन डी निकेत। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2012 ईस्वी में पूछा गया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है पारिस्थितिकीय
पदछाप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिकोया, ऑप्शन सी देवदार एंड ऑप्शन डी परनांग। और ये क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी प्री 1995 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिकोया। वर्तमान में सिकोया जो है कि विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अब सवाल पूछता है कि यह सिकोया वृक्ष है कहाँ। यह है यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी लंबाई 2019 ईस्वी में मापी गई थी। ठीक है, कितनी मापी गई थी? 381 फीट इस वृक्ष की लंबाई है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन CO2 एंड ऑप्शन डी CFC। और ये क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ PCS प्री 2014 ईस्वी में। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी CFC, यानी इनका फुल फॉर्म अगर कहें क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C फॉर क्लोरो, F फॉर कार्बन, F फॉर फ्लोरो और C फॉर कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह ओजोन छिद्र जो कि हमारे लिए एक बहुत ही वरदान साबित है होता है। यह छिद्र है वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी असम। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं दो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है, यूपी PCS प्री 2000 में और RAS RTS प्री 2004 ईस्वी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हैं ना तो बिल्कुल दुख की बात है। इस तरह के प्रश्न आपको हर हाल में याद होने चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। एक ट्रिक रख लीजिए, मझला अरुण के छत पर गाछ है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये क्रमशः राज्य है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी ओडिशा। ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 ईस्वी में पूछा गया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। और बीपीएससी है तो भाई साहब इसी में ट्रिक समझ लीजिए, बिहार का एग्जाम है तो वो जवाब हो जाएगा बिहार। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि यह प्रथम डॉल्फिन वेधशाला आखिर है कहाँ। बिहार में। तो इसका पूरा नाम है विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य और यह भागलपुर जिला में, कहाँ पे? भागलपुर जिला में स्थित है। ठीक है, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 ओम मीटर मात्रक है। ऑप्शन ए प्रतिरोध का, ऑप्शन बी चालकत्व का, ऑप्शन सी प्रतिरोधकता का और ऑप्शन डी आवेश का। और ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो बहुत से दोस्त यहाँ पे गलती ये कर जाते हैं, वो ये कि ओम मीटर जैसे देखेगा वो प्रतिरोध को मार देगा, जबकि ये गलत है। जबकि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी प्रतिरोधकता का। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 भारहीनता होती है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति में एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन देख रहे हैं MP PCS प्री 1991 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी 200 ग्राम एंड ऑप्शन डी 400 ग्राम। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं UPRO ARO मेंस 2014 ईस्वी में पूछा गया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जब गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है और जब इसको जल में डाला जाता है तो भाई इसका भार टोटल हो जाता है 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34
प्रकाश की गति है ऑप्शन ए 9 इंटू 10⁻², मीटर प्रति सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 3 गुना 10⁻11 मीटर प्रति सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 2 गुने 10⁴ मीटर प्रति सेंटीमीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेंटीमीटर। अब प्रकाश की गति आप जान रहे हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? झारखंड पीसीएस प्री 2003 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, समय मापक विज्ञान है। ऑप्शन ए हॉरोलॉजी, ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी टोमोग्राफी एंड ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। और ये क्वेश्चन आरटीएस प्री 1999 ईस्वी में पूछा गया है। तो समय मापक विज्ञान की बात की गई है, तो इसका सही जवाब है हॉरोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी लेवोजियर एंड ऑप्शन डी सीवी रमन। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 65वीं बीपीएससी प्री 2019 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लेवोजियर। लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में, वहीं 43वीं बीपीएससी प्री 1999 ईस्वी में और एक यूपीएससी प्री 1996 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये होता है कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, स्टील में कितना कार्बन होता है? ऑप्शन ए 0.1 से 2%, ऑप्शन बी 7 से 10%, ऑप्शन सी 10 से 15% एंड डी 0 मतलब 0। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्टील में कार्बन की मात्रा पूछा गया है कितना है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0.1 से 2%, यानी बहुत कम कार्बन की मात्रा होती है उसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी राख, ऑप्शन सी मिट्टी एंड ऑप्शन डी पानी। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 47वीं बीपीएससी प्री 2005 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे, H2 को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो वह जल कर क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, पानी बन जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पानी। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी पटसन, ऑप्शन सी जूट एंड ऑप्शन डी कपास। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2002 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भाई साहब कपास, क्योंकि कपास का उत्पादन जो है ना वह बीज से होता है। किससे होता है? बीज से। और बाकी जो है ना पौधे के तने का उत्पाद है। तो क्लियर, भूलेंगे नहीं। सन तना, पटसन तना, जूट तना और बाकी चौथा जो है वह कपास जो है बीज से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बिहार के थोड़ा सा जीके की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो एंड ऑप्शन डी लियाकत अली खान। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 63वीं बीपीएससी प्री 2018 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो।
अब मिंटो साहब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लॉर्ड मिंटो जो है ना भारत के वायसराय जो रहे हैं वो 1905 ईस्वी से लेकर 10 ईस्वी तक रहे हैं। और इसके कार्यकाल में एक बहुत बड़ी बात हुई थी, वो है मार्ले मिंटो अधिनियम जो है कि 1909 ईस्वी में, यानी अपने जाने से एक साल पहले उन्होंने मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 लाया था। और यह अधिनियम जो है मूल रूप से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा करता है और यहीं से जो है हिंदू और मुस्लिम समाज में विभेद डालने, फूट डालने का काम किया है। तो यहीं से जो है ना पाकिस्तान की जन्म का रास्ता माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक एंड ऑप्शन डी कमला। और ये क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी प्री 2018 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंडक। और गंडक नदी कहाँ पे है? बिहार में। और कई बार पूछ देगा त्रिवेणी नहर किस राज्य में स्थित है? वह बिहार में है। और ये जो है ना उत्तर पश्चिम जो चंपारण वाला हिस्सा है ना दोस्तों, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा के लिए यह नहर निर्मित किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के उद्योगों का कमिश्नरी दफ्तर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी हाजीपुर एंड ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 63वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए बिहार के उद्योगों का कमिश्नरी दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पटना। ठीक है दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कृषि समृद्धि, ऑप्शन बी भारी उद्योग, ऑप्शन सी बाढ़ एंड ऑप्शन डी सूखा। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 63वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए उत्तरी बिहार का एक अभिशाप के रूप में क्या उभरा है? तो उत्तरी बिहार का जो भाई साहब प्रसिद्ध है या उत्तरी बिहार जो फेमस है वो बाढ़ के लिए फेमस है। और वह बाढ़ लाने वाला कौन सी नदी है? वह नदी है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी हमेशा मार्ग परिवर्तित करती रहती है, इसलिए बिहार में अक्सर बाढ़ आता है कोसी नदी से, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण और ऑप्शन डी इंडिका। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 47वीं बीपीएससी 2011 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो भाई साहब इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यह जो है सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा था, तो उसका नाम था मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी गन्ना एंड ऑप्शन डी नारियल और कॉफी। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 44वीं बीपीएससी प्री 2001 ईस्वी में पूछा गया है, बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गन्ना। बिहार के प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। और जब गन्ना की बात आ ही गई है तो बिहार में प्रथम गन्ना फैक्ट्री कब स्थापित हुआ था? वह है भाई साहब जान लीजिए 1903 ईस्वी में, और वो जगह है मढ़ौरा या महरौरा जगह, याद रख लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाएगा वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1997 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 1999 में और ऑप्शन डी 2000 में। और ये क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी प्री 2001 ईस्वी में पूछा गया। तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था भाई साहब?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2000 ईस्वी में। और पूरा नाम अगर पूछ दे तो उसमें जोड़ दीजिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड की स्थापना हुई है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। और कर्क रेखा भारत के प्रांतीय राजधानी एकमात्र राजधानी है और वो है रांची, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। ऑप्शन ए कैंप जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल एंड ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। तो वो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, उसके आंदोलन के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जिस जेल में रखा गया था उसका नाम बताना है। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 43वीं बीपीएससी प्री 2001 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांकीपुर जेल में स्थित। और बांकीपुर जेल कहाँ स्थित है? वो स्थित है पटना में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भाई साहब इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। 43वीं बीपीएससी प्री जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया है 1999 ईस्वी में। ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा। 43वीं बीपीएससी एग्जाम 1999 ईस्वी में। ठीक है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई साहब, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। और ये क्वेश्चन जो है 43वीं बीपीएससी प्री 1999 ईस्वी में पूछा गया है। ठीक है भाई साहब, तो अब चूंकि जिस समय यह प्रश्न वर्तमान समय में तो गलत हो जाएगा, लेकिन जिस समय यह प्रश्न पूछा गया है यानी झारखंड राज्य की स्थापना से पूर्व यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय जो है कि बिहार की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या 4 थी। लेकिन जब से झारखंड राज्य स्थापित हुआ है तो वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 3। मतलब 3 राज्य बिहार से सटा हुआ है और एक चौथी तरफ यानी उत्तर में एक देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और वो है नेपाल। ठीक है, तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कहता है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। ऑप्शन ए महरौरा, ऑप्शन बी बेतिया, ऑप्शन सी मोतिहारी में और ऑप्शन डी पटना में। यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 40वीं बीपीएससी प्री 1995 ईस्वी में पूछा गया है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 46 में ये चीजें डिस्कस किया था कि बिहार में पहली चीनी मिल यानी गन्ना मिल हमने पूछा था। तो इसका जवाब भी हमने बताया, महरौरा में यह स्थापित किया गया था। और कब, अगर ईस्वी पूछ दे तो भाई साहब वो है 1903 ईस्वी में बिहार के महरौरा में पहली चीनी मिल की स्थापना हुई। तो भाई साहब ये थे टोटल 50 क्वेश्चन और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, और ये सेट हम लगातार आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे क्योंकि अभी कई राज्यों में लगातार पीसीएस की वैकेंसी आई है और बिहार में तो एक तरह से बाढ़ आ गई है। तो चलिए हम इसी उम्मीद के साथ बढ़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो आपसे भी निवेदन है भाई साहब कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आता है तो कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारे इस परिवार का यूट्यूब परिवार जो है बड़ा होता जाएगा और एक तरह से हमें सपोर्ट मिलेगा। तो तब तक के लिए चलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हम उसमें मदद करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।